नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 2024 का रिजल्ट अभी आ चुका है और ये जो रिजल्ट इस बार आया है, ये रिजल्ट हमें बताता है कि हमारे देश का संविधान कितना ज़्यादा सशक्त है, हमारे देश का लोकशाही कितना ज़्यादा सशक्त है। और दोस्तों, इस संविधान की वजह से ही, इस संविधान की वजह से जितना सुंदरता से संविधान लिखा गया है, आज इस संविधान की वजह से ही एक बकरी चराने वाले का लड़का आईपीएस बन सकता है, एक गरीब कांस्टेबल की लड़की जो है वो कलेक्टर जैसे बड़े पद पर बैठ सकती है, और एक चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब इस देश पर केवल और केवल राजाओं का राज था और राजा का बेटा ही राजा बनता था और अन्य किसी का भी वहां पे गिनती नहीं हुआ करता था। दोस्तों, ऐसे महामानव को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर को, जो हमें इतना सुंदर और शालीनता से भरा हुआ संविधान देकर गए, जिसमें एक छोटे घर से भी आया हुआ आदमी इतने बड़े ओहदे पर बैठ सकता है जिसके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकता हो। सोचो, एक चाय बेचने वाले का लड़का जब चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बनता है, तो सोचो कितनी बड़ी बात है कि इतने छोटे से स्तर से उठकर कोई इतने बड़े पद पर बैठ सकता है। तो ये अगर कभी भी संभव हुआ है तो केवल और केवल इस हमारे संविधान की वजह से, और इस संविधान को जिसने लिखा है वो तो महामानव है। दोस्तों, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने ये इतना सुंदर हमारे देश का संविधान लिखा। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में हमारे भारत के जैसा किसी भी देश में संविधान होगा जिसमें न कहीं पे ऊंचाई है, न कहीं पे नीचाई है, न कहीं ऊंच है, न नीचे, कहीं न गरीब है, न कहीं। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। दोस्तों, जिसके अंदर हुनर होगा आज के डेट में वही आगे जाएगा संविधान के मुताबिक। ये नहीं कि अब वो जमाना गया कि राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था, अब वो जमाना अब नहीं रहा दोस्तों। लेकिन और ये अगर ये सब संभव हुआ है तो दोस्तों उस महामानव की वजह से हुआ है, बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से हुआ है। दोस्तों, उन्होंने जिंदगी भर, अगर आपको कोई समझ लीजिए, सपोज में मान लीजिए अगर आपको कोई एक थप्पड़ तक मार देता है तो आपकी जिंदगी भर वो कान में गूंजती रहती है कि मुझे उस फलाने आदमी ने थप्पड़ मारा था। लेकिन सोचो उस आदमी का क्या मानसिकता रही होगी दोस्तों, क्या मानसिकता रही होगी, जिसको जिंदगी भर अपमान का जहर पीना पड़ा। अगर वो स्कूल में बैठने जाते थे तो उन्हें विद्यालय में बैठे नहीं दिया जाता था। अगर वो कोई भी पानी पीने जाया करते थे तो कोई उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया करता था, तालाब का पानी पीने से भी उन्हें मना कर दिया जाता था। सोचो, इतना अपमान सहने के बावजूद जब वो आदमी इतना बड़ा पद पर बैठते हैं और जब उन्हें संविधान लिखने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो जो अपमान था, कहीं ना कहीं जो घृणा थी, वो कहीं ना कहीं निकल सकती थी। मैं मानता हूं कि जब वो आरक्षण दिए तो बहुत सारे लोगों को आज वो चीजें बुरी लगती होंगी कि इन्होंने आरक्षण क्यों दिया। दोस्तों, अगर कहा जाए तो आज की परिस्थिति से आप मुझे मत देखिए। जब उस समय में आप जाते हो, उस काल में जाते हो, आप उस समय की दौर को देखते हो ना, तब आपको समझ में आएगा कि आज का जो आपका दुख है ना, आपकी जो पीड़ा है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, उस समय दलितों को सामने तक खड़ा नहीं होने दिया जाता था। अगर वो कोई गांव से जाते थे तो उनके पीछे झाड़ू बांध दिया करता था और उनके गले में मटका बांधकर घुमाया जाता था कि उनका थूक कहीं गांव में पड़कर अपवित्र ना हो जाए। ऐसे उस समय के लोगों की मानसिकता थी दोस्तों। इसलिए उस समय के गरीब लोगों को, जो पिछड़े हुए लोग थे, उनको ऊपर उठाने का एक यही मात्रा था, जो आरक्षण था। इसकी वजह से ही आज एक गरीब का बेटा, एक बकरी चराने वाले का बेटा आईपीएस जैसे बड़े पद पर बैठ सकता है, एक चाय बेचने वाला आज हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसीलिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि आज के समय में परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। उस समय में और आज के समय में बहुत काफी अंतर आ चुका है। आज वो चीज बहुत बदल चुकी है। मैं मानता हूं ये बात को। आज के समय में अगर देखा जाए तो एक तरह से आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। जिसे आरक्षण की जरूरत है उसे वो आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है, और जिसे जरूरत नहीं है वो आरक्षण का ये फायदा ले रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी इस समय गवर्नमेंट को इस चीजों में अगर कुछ बदल कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन उस समय जो भी बाबा साहब ने किया वो एकदम सही किया। मैं उसका पूरा सपोर्ट करता हूं और उन्हें नमन करता हूं कि उनकी वजह से आज करोड़ों दलितों का हमारे देश में जो है जीवन सुधर गया। आज जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से उनके अपमान और जो घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, आज उन्हें उससे छुटकारा मिला और हमारे देश को एक आगे बढ़ने की सोच प्रदान हुई। और हमारे जो देश की जो पिछड़ी मानसिकता थी जातिवाद की, उससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा बाहर निकल पाए, धीरे धीरे निकल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी हम पूरी तरह से जातिवाद से बाहर आ गए, अभी हम भी पूरी तरह से अभी जातिवाद में फंसे हुए। जब तक ये जातिवाद रहेगा तब तक शायद मेरे हिसाब से आरक्षण की जरूरत पड़ती रहेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण हमेशा जीवन भर दे देना चाहिए। आरक्षण हमेशा लोगों को कमजोर बना देता है। लेकिन जो आरक्षण ही एकमात्र उस समय ऐसा रास्ता था जिसकी वजह से जो कमजोर थे, जो नीचे दबे हुए थे, उनको उठाने का एकमात्र यही रास्ता था। और अभी मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगा कि अब अगर इसमें से कुछ बदल कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जिसे असल में जरूरत है उसे नहीं मिल पा रही है। और जो बेचारा, और जो आज महलों में रहता है, जो आज हर तरह का सुख सुविधा से लैस है, फिर भी उस चीज का आरक्षण का फायदा ले रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजों में बदल आना चाहिए। और लेकिन इस चीज के लिए मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इनकी वजह से आज अगर मैं चाहूँ तो मैं भी सामान्य घर से आता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा अगर पढ़ लिख कर
तो चाहूँ तो एक डीएम चाहे कलेक्टर बन सकता हूँ अगर मेरे अंदर हुनर रहेगा तो। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता कि अगर मुझे ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि मुझे दूसरा जन्म लेकर राजा के घर पैदा होऊंगा तभी जाकर उतने बड़े पद पर बैठूंगा। आज केवल और केवल मैं मेहनत करूं अगर तो मैं उस पद पर बैठ सकता हूं, और ये और केवल पॉसिबल हुआ है तो हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों इसी के बाद मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ में।